सोचिए आप छुट्टियों में अपने भाइयों के साथ कहीं घूमने या काम करने जाए और वहां आपका स्वागत इंसान नहीं बल्कि एक साया करे तो क्या होगा। राजस्थान के विनोद के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। वो गया था आंध्र प्रदेश में खुशियां मनाने, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर में वो रुकने जा रहा है उसके ठीक पीछे एक कब्रिस्तान है। उस घर की दीवारों में भी कुछ ऐसा कैद है जो उसे जिंदा वापस आने नहीं देगा। 2019 की बात है। विनोद अपने भाई प्रकाश के साथ अपने बड़े भाई ओम के पास आंध्र प्रदेश के गुड्डूर शहर जाता है। ओम वहाँ मिठाई की दुकान चलाते थे। रहने के लिए उन्होंने एक ऐसी बिल्डिंग में कमरा लिया था जो लगभग खाली थी। विनोद को पहले दिन से ही अजीब एहसास होने लगे। बाथरूम में किसी का होना, कमरे में किसी का साया दिखना, छत पर एक अनजान आदमी तेलुगु में अकेले बात करना। विनोद डर गया था, लेकिन भाइयों ने उसे सफर का थकान कहकर टाल दिया। जब एक रात लाइट गई और ये सब छत पर सोने गए, तब ओम ने बताया कि उस पूरी 8 कमरे की बिल्डिंग में सिर्फ वही 4 लोग रहते हैं। विनोद सन्न रह गया। तो वो फिर छत पर दिखने वाला आदमी कौन था? डर तब और बढ़ गया जब कब्रिस्तान के पास वाला पेड़ से चमगादड़ उसके ऊपर गिरने लगे। विनोद ने अपने आंखों के सामने एक एक्सीडेंट देखा, लेकिन वो एक्सीडेंट किसी और को दिख नहीं रहा था। असल में वो रूह विनोद को अपना अंत दिखा रही थी। जैसे वो नए कमरे में शिफ्ट हुआ, वो एक ऐसे कपल का था जो 2 साल बाद गायब हो गए थे। असल में वो कपल मर चुके थे और उसकी रूह उसी घर में थी। विनोद और प्रकाश तो वापस राजस्थान आ गए, लेकिन ओम वहीं फंस गया। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसे खून की उल्टी होने लगी। उसने अपनी माँ को फोन कर कर रोते हुए कहा, माँ कोई चीज है जो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रही। तभी विनोद के मामा जी, जो हनुमान जी के भक्त थे, उन्होंने फोन पर ही मंत्रों के जरिए ओम की रक्षा की। बाद में जब ओम घर पहुंचा तो मामा जी ने अपनी विद्या से पता लगाया कि 4 रूह उनके पीछे पड़ी थी। उन्होंने रूह को एक पेड़ में बांध दिया और तब जाकर उनकी जान बची। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बड़ी बात सीखने को मिलती है। पहला, कि मामा जी ने बताया कि विनोद और प्रकाश के गले में मौजूद हनुमान जी के लॉकेट उनकी ढाल बन रहा था। आपकी आस्था और सुरक्षा के प्रतीक आपको नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। और दूसरा, कभी किसी अनजान शहर या सुनसान बिल्डिंग में रहने से पहले वहाँ का इतिहास और वहाँ का अस्पताल का माहौल, जैसे कब्रिस्तान या पुराना घर, के बारे में जरूर जान ले। हर अनसुनी आवाज मजहम भरम नहीं होती। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है, अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है, तो हमें ईमेल करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब